हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 319 और आज की टीचिंग में रोंडा बहन हमसे कह रही हैं, आप जो चाहते हैं उसे करने का मन बना लें। हम जो कुछ भी चाहते हैं, हम क्या करते हैं कि डाउट करते हैं उन पे, ये चीज़ पॉसिबल है नहीं है, खुद ही उसको जज कर रहे होते हैं अपनी ही चाहत को। तो वो कहती हैं कि सबसे पहले जो भी चाहते हो पहले तो मन बना लो, पक्का मन बना लो कि करना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फिर होता है या नहीं होता है। पहले मन तो बनाओ पक्का कि करना ही है। आगे वो कहती हैं कि अगर आप नकारात्मक विचारों को दूर हटाने और अपने जीवन को बदलने के लिए सचमुच गंभीर हैं तो आपकी मदद के लिए यहाँ एक आसान प्रक्रिया बताई जा रही है। तो ये जो भी आपके नेगेटिव थॉट्स हैं अपनी चाहतों को लेके कि पूरी होंगी नहीं होंगी, आपके लिए होंगी नहीं होंगी, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये जो भी आपके नेगेटिव थॉट्स हैं जो कि आपको नेगेटिव कर रहे हैं, अगर वो चाहती हैं कि अगर आप सच में सीरियस हो उन अपनी चाहतों को लेके कि वो होनी ही चाहिए आपकी लाइफ में, वो होकर ही रहेगा, अगर सीरियस हो इस चीज़ को लेके, तो वो कहती हैं कि ऐसे लोगों के लिए जो सीरियस हैं अपनी उन विशेज़ को लेके, उनके लिए वो आज एक आसान सी प्रैक्टिस बता रही हैं जिसकी मदद से आप अपनी मनचाही चीज़ों को पा सकते हैं। तो वो कहती हैं, बिना किसी अपवाद के हर दिन 100 चीज़ें लिखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। तो ये प्रैक्टिस है जो कि रोंडा बहन आज के टीचिंग में हमें दे रही हैं कि कोई डाउट नहीं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ भी नहीं कि क्यों करना है, इसको करने से क्या होगा, ऐसा करने से थोड़ा ना हमें हमारी मनचाही चीज़ मिल जाएगी। ऐसे जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, रेलिवेंट हैं चाहे इररेलिवेंट है, सबको छोड़ दो इस टाइम, सिर्फ और सिर्फ एक सरेंडर भाव से कि रोंडा बहन आज कह रही है ना कि 100 चीज़ों को लिखना है जिनके लिए हम ग्रेटफुल हैं। तो बस यही चीज़ है जो कि आपको पकड़नी है कि हमें लिखना है तो लिखना है, और वो भी कितनी, 100 चीज़ों को। अभी में भी आपको काउंटिंग सुनने में बहुत ज़्यादा लग रही हो कि 100 चीज़ें, हम कैसे 100 चीज़ों को लिखेंगे, पर जब आप लिखना शुरू करोगे ग्रैटिट्यूड, तो ग्रैटिट्यूड तो एक ऐसी चीज़ है जिसको लिखते लिखते 100 पॉइंट्स तो कुछ भी नहीं है, और आपको मिनिमम 100 पॉइंट्स लिखने ही हैं। उससे ऊपर आप लिखना चाहो लिख सकते हो, पर 100 तो पूरे होने ही चाहिए। तो अब सवाल हो सकता है कि अच्छा ठीक है, समझ में आ गया कि 100 चीज़ें लिखनी हैं जिनके लिए हम ग्रेटफुल हैं, पर होगा क्या इसको करने से। तो वो कहती हैं, ऐसा करके आप अपने मन की बागडोर अपने हाथों में थाम रहे हैं और इसे अच्छे विचार सोचने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो इसको करने से होगा क्या कि आपके मन का कंट्रोल आपके हाथों में आ जाएगा और आप अच्छा फील करोगे, अच्छे विचार आएंगे, पॉजिटिव सोचोगे। अब ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि आपने 100 चीज़ें लिखी जिनके लिए आप कृतज्ञ हो। शुरू में हो सकता है कि आपको इतनी फीलिंग ना आ रही हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा हो, बस आप लिख रहे हो कि हाँ आपको बोला है लिखने को, पर लिखते लिखते आपको, जब आप 50 से ऊपर कर लोगे, आपको लगे यार इतनी सब चीज़ें मेरे पास, इतनी सब चीज़ें मेरी लाइफ में हैं, ऑलरेडी हैं, जिनके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। तो मतलब आप उस चीज़ के लिए ब्लेस्ड फील करोगे, आपको ना अंदर से वो ब्लेस्ड वाली फीलिंग आ जाएगी कि यार मैं तो सच में ब्लेस्ड हूँ, इतना सब मेरे पास है। तो क्या होगा कि ये जो आपके माइंड में नेगेटिव चैटरिंग चली थी, खुद ही एक नेगेटिव सेल्फ टॉक हो रही थी अपने विशेज़ को लेके, होगी पूरी नहीं होगी, ये सब होगा वो सब होगा, तो जब आप लिख रहे होंगे ना तो आपको लगेगा यार इतनी सब चीज़ें तो ऑलरेडी मेरे पास है। तो ये जो नई चीज़ मैंने अपनी विश में ऐड की है, जो मेरी बड़ी विश है, ये भी तो हो सकती है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल ना। तो मेरा काम सिर्फ यही है कि एक तो मेरे को खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है, अच्छा सोचना है, और दूसरा जो मुझे काम करने चाहिए उस चीज़ को करने के लिए वो मुझे करने हैं। बाकी होगा नहीं होगा वो बाद की बात है, फिर पहले हमें खुद को तो पॉजिटिव रखना है, अपने विचारों को तो नियंत्रित करना है, अपने मन के स्वामी तो बनना है। और मन का स्वामी वही बनता है जिसके कि मन की बागडोर अपने हाथों में होती है। देखो ये तो हम सब जानते हैं कि हमारा जो मन है वो मरकट के समान है, मरकट मतलब बंदर के समान। तो बंदर की क्या स्पेशलिटी है? बंदर की 2 स्पेशलिटी हैं, 2 क्वालिटीज़ होती हैं बंदर में। एक तो एक्सेसिव बॉडी मूवमेंट, बहुत ज़्यादा बॉडी मूवमेंट करता है, ज़रूरत ना होने पे भी, मतलब अननेसेसरी बॉडी मूवमेंट, ज़रूरत ना होने पे भी वो बॉडी मूव करता रहता है अपनी, कभी खुजला रहा है, कभी सर खुजला रहा है, कभी पीठ खुजला रहा है, कभी नाच रहा है, कभी ऐसे उछल कूद कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। वो
मतलब वो थोड़ी देर के लिए भी नॉर्मल शांत नहीं बैठता है। मतलब वो थोड़ी देर के लिए भी उसकी एक्टिविटीज़ बंद नहीं होती, बस वो कुछ ना कुछ कर ही रहा होता है ना। तो एक तो वो चीज़ होती है जो कि बंदर में होती है, और दूसरी कि वो नकल करता है ना, कि जैसा आप उसके सामने करोगे वो एकदम से उसके नकल करेगा। तो ये दो क्वालिटीज़ होती हैं बंदर की, चाहे आप इनको गुड क्वालिटीज़ बोलो चाहे बैड क्वालिटीज़ बोलो, पर यही होता है जो कि बंदर की मेन क्वालिटीज़ हैं। और अगर हम भी वैसा करना शुरू कर दें कि अननेसेसरी बॉडी मूवमेंट कर रहे हैं, अननेसेसरी सोच रहे हैं, अननेसेसरी दूसरों को देख के खुद को कंपेयर कर रहे हैं, फिर वो जैसा कर रहे हैं वैसा हम करना शुरू कर दें, तो हम भी तो बंदर के समान ही हैं। तो उसी तरह से हमारा ये जो मन है वो भी बंदर के समान है, कहीं कहीं पे स्थिर नहीं है, वो कभी यहाँ है कभी वहाँ है, बस ऐसे ही वो भी भटका हुआ है। जैसे बंदर की बॉडी मूव होती रहती है, वैसे ये मन भी भटकता रहता है। तो सबसे पहले तो हमें अपने मन को नियंत्रित करना है, मन के विचारों को नियंत्रित करना है। मन को नियंत्रित करने का मतलब अपने विचारों को नियंत्रित करना, और ये तभी होगा जब आप ये प्रैक्टिसेस करोगे। और इसको करने का एक आसान सा तरीका है ये प्रैक्टिस करना, 100 चीज़ें लिखना जिनके लिए आप ग्रैटिट्यूड फील करते हो। तो आज से ही अपने मन को नियंत्रित करने का संकल्प लें। जब आप अपने मन का नियंत्रण हासिल कर लेते हैं तो स्वयं अपने स्वामी बन जाते हैं। और हर कोई मास्टर बनना चाहता है ना अपनी लाइफ का। हम सभी चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ को उस तरह से जिएं जिस तरह से हम चाहते हैं। हमारा मन में ये जो एक्सेसिव पॉजिटिव नेगेटिव चाहे जैसे भी थॉट्स हों जो कि एक्सेसिव आ रहे हैं, जिनका फ्लो बस चलता ही जा रहा है, तो हम सब चाहते हैं ना कि हम उन्हें कंट्रोल करें। तो इसके लिए ये जो आज की प्रैक्टिस है ये हम सब करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा डेमो दे देती हूँ कि ग्रैटिट्यूड कैसे करना होता है, कैसे हम किसी चीज़ को लेके ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो आपके सामने अभी खाने की प्लेट पड़ी है, ठीक है, दाल रोटी सब्जी सब बना हुआ है आपकी प्लेट में है। जो कुछ भी आपकी प्लेट में है इस वक्त, एक मिनट के लिए उसे बड़े ध्यान से देखो कि वो खाना कैसे आप तक पहुंचा है। आपने तो खाना नहीं उगाया होगा, आपने तो वो अनाज नहीं उगाए हैं। अगर उगाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर नॉर्मली क्या होता है कि कोई दूर बैठा किसान है जिसने कि कहीं से बीज खरीदे होंगे, फिर उन बीजों को ट्रैक्टर की हेल्प से, मशीन्स की हेल्प से बोया होगा, है ना। तो किसकी मेहनत है वहाँ पे? किसान की। फिर ज़मीन ने, धरती माँ ने उन बीजों को नर्चर किया होगा, उन्हें मिनरल्स, न्यूट्रिशंस वो सब दिया होगा। सूरज ने उन्हें रोशनी दी, बारिश ने पानी दिया, उसको हवा ने उस अनाज को सुखाया, फिर बाद में उसके बाद किसान ने उस अनाज को फिर से काटा, फिर मशीनों से उस अनाज को निकाला गया, उसके बाद उसे मंडी तक पहुंचाया गया। मंडी के तक पहुंचाने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन यूज़ हुआ, उसके लिए ट्रक वगैरह जो थे वो भी किसी पर्सन के होंगे, किसी ने उसको चला के लाया होगा। रोड जिस पे वो ट्रक चल रहा है वो भी किसी ने बनाया होगा, है ना। तो कितने लोगों के हाथ हैं, कोई इंजीनियर रहा होगा जिसने वो मशीन्स बनाई होंगी। उसके बाद मंडी में आने के बाद जो अनाज था उसको छांटा गया होगा, साफ़ किया गया होगा, पैक किया गया होगा, उसमें कितने सारे लोग इन्वॉल्व होंगे। उसके बाद उस अनाज को डिफरेंट फैक्ट्रीज़ में भेजा गया होगा, जैसे ब्रेड बनाने की फैक्ट्री में, जहाँ बिस्किट बनते हैं वहाँ अनाज गया होगा, जहाँ नमकीन बनता है वहाँ अनाज गया होगा। तो इस तरह से पता नहीं कहाँ कहाँ वो अनाज गया। उसके बाद वहाँ से बनने के बाद, सब कुछ होने के बाद वो फिर से मार्केट में आया, फिर आपने कहीं जाके उसको ख़रीदा, फिर किसी ने आपके लिए वो बनाया, उसको कुक किया, फिर वो आपकी थाली तक पहुंचा। अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें तो मिस कर दी, इस प्रोसेस की बहुत सारी चीज़ें तो मिस हो गई। तो देखो कितने लोगों का हाथ है, कितने लोगों की मेहनत है, प्रकृति ने कितना कुछ हमें दिया है। क्या एक बार भी हम अपनी थाली की तरफ देख के उस ग्रैटिट्यूड के भाव के साथ वो सब सोचते हैं? क्या आप खाना खाने से पहले अपने खाने को थैंक यू बोलते हो? अगर नहीं बोलते हो तो अब से बोलना शुरू करना। और इसी तरह से जब आप लिखना शुरू करोगे तो एक चेन होती है ना, जैसे चेन लिंक, एक लिंक के साथ दूसरा लिंक जुड़ा होता है, तो सेम वैसे जब आप ग्रैटिट्यूड करना शुरू करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप ग्रैटिट्यूड में इतने डूब जाओगे कि 100 की काउंटिंग तो एकदम से पूरी हो जाएगी। जैसे मान लो अभी ये फूड वाला एग्जाम्पल था, आपने बस देखा, अच्छा प्लेट भी तो कहीं बनी होगी,
प्लेट बनने के लिए भी जो मटेरियल चाहिए होगा उसकी भी कहीं फैक्ट्री होगी, कोई उस चीज़ को बनाता होगा, पानी उसके लिए चाहिए होगा, उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील कर लो। प्लेट कितनी सुंदर है, उस पर मान लो आपके प्लेट पे फूल पत्ती बड़ा अच्छा डिज़ाइन बना है, वो बनाने के लिए भी किसी ने काम किया होगा। तो कितना कुछ है ना, अगर आप सोचने लगोगे तो 100 तो मतलब अभी 5 मिनट में ही हम काउंट कर लें 100। इसलिए ये काउंटिंग बहुत बड़ी नहीं है, बस आपको आज जो प्रैक्टिस हमें रॉन्डा बर्न कहती हैं कि लिखना शुरू करो आप, और जब आप लिखोगे तो आप पॉजिटिव हो जाओगे, खुद ही आपका ये जो माइंड सेट होगा जो अभी नेगेटिव था अपने विशेष को लेके वो पॉजिटिव हो जाएगा। आपको लगेगा कि नहीं, जब इतना कुछ मेरे पास ऑलरेडी है तो जो मेरी विश है वो भी मेरे पास आ सकती है, ठीक है। एंड वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर लाइफ, तो हमारे पास सब कुछ आ सकता है जैसा हम चाहते हैं, बस चाहत कितनी है ये भी डिपेंड करता है कि चाहत ऐसे अनमने मन से है या पूरे मन की चाहत है, खुद पे विश्वास है, तो विश्वास तो करना पड़ता है खुद पे और अपने मन को कंट्रोल भी करना पड़ता है। तो जहाँ पे आपको लगता है कि जो चीज़ आपकी विश को आपसे दूर लेके जा रही है, आपका मन, आपके नेगेटिव थॉट्स या बहुत सारी चीज़ें, तो खुद को पॉजिटिव बनाए रखो, अपने मन को कंट्रोल रखो कि जहाँ जो चीज़ हमें चाहिए नहीं, हमें उसकी तरफ जाना ही नहीं है। तो आज हम सब मिलके इस प्रैक्टिस को करते हैं और लिखना शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे 100 चीज़ों से, लिखना शुरू कीजिए और मन ही मन में ये भी सोचिए कि क्यों आप उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो। जैसे मान लो इंटरनेट पकड़ा, तो इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सुविधाजनक बना दिया है ना। तो इंटरनेट से क्या होता है कि हम किसी अपनों के साथ वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, वॉइस कॉल्स कर सकते हैं। इंटरनेट नहीं होता तो हम एक दूसरे से कैसे बात कर पाते ना। यूट्यूब जैसी ये जो चीज़ें हैं, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया अकाउंट है, ये सब इंटरनेट से चलते हैं, जो कि हमें अपनों से जोड़ के रखते हैं, नए नए लोगों से हमें मिलाते हैं, नए नए आइडियाज़ जहाँ से हमें मिलती हैं, नई नई नॉलेज हमें जहाँ से मिलती है। तो कितना कुछ है ना इंटरनेट पे, सोचने लगोगे तो 100 इसी पे निकल जाएंगे। तो बस आज सब मिलके प्रैक्टिस करते हैं इस पे, और जो रॉन्डा बर्न ने हमें कहा है कि 100 चीज़ें लिखनी है उसे लिखते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए, खुद को ढेर सारा प्यार कीजिए, और किसी को माफ़ करना है तो माफ़ कर दीजिए, किसी से माफ़ी मांगनी है तो माफ़ी मांग लीजिए। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और इन वीडियोज़ को दिल खोल कर शेयर करें। और जिनका भी आज जन्मदिन है उन सबको मेरी ओर से जन्मदिन की ढेरों 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 शुभकामनाएं। हम सबका दिन मंगलमय हो, और अंत में मेरे साथ कहें, सबका मंगल हो।